हेलो फ्रेंड्स, कल आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर है और कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये बातें आप जरूर ध्यान रखें अपने बिजनेस स्टडीज का पेपर करते हुए, एंड डेफिनेटली इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्प आपके पेपर में होगी और आप पेपर बहुत आराम से टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स इंश्योर कर पाएंगे। किन बातों का हमें ध्यान रखना है? सबसे पहले सारी कैटेगरीज के अंदर मैं बातें करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केस स्टडीज हमें किस तरीके से हैंडल करनी है एग्जाम के अंदर। देखिए, केस स्टडीज हैंडल करना जनरली बच्चों का एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, दैट हाउ टू हैंडल द केस स्टडीज ऑफ बिजनेस स्टडीज। देखिए, केस स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ 4 बातों का ध्यान रखना है और डेफिनेटली अगर हम इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो 99.99% आर द चांसेस कि हमारी जो केस स्टडी है उसका आंसर करेक्ट होगा। क्या? सबसे पहली बात, जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हैं, जब आप केस स्टडी पढ़ते हुए आपको किसी भी तरीके का कोई भी ओपिनियन ड्राफ्ट नहीं करना। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है, आप केस स्टडी पढ़ रहे होते हैं, केस स्टडी पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में एक ओपिनियन आना शुरू हो जाता है और वो ओपिनियन सबसे खतरनाक होता है। जस्ट रीड द केस स्टडी लाइक एन आर्टिकल, कि आप एक आर्टिकल की रीडिंग कर रहे हैं, दैट्स इट। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ते हुए बी अ गुड हिंदी ट्रांसलेटर। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, अपने दिमाग के अंदर एक लाइन होती है उसको पढ़ रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, उस क्वेश्चन उसने दिया कि XYZ लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग द इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज टू बोथ मेन एंड वुमेन। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ गया कि यार ये तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी टाइप है, बट उसने नीचे क्वेश्चन में पूछा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव या पूछा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान। अब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान अगर उसने पूछा तो इट्स अ पॉलिसी, और अगर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव पूछा तो इट्स अ सोशल ऑब्जेक्टिव। बट आपने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिमाग में सोच रखा था। तो ये बात आपको बड़ी स्ट्रिक्टली ध्यान में रखनी है एग्जाम के अंदर कि जब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया उसके बाद आपको कोई ओपिनियन ड्राफ्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द केस स्टडी लाइक अ सिंपल आर्टिकल एंड उसको रीड करने के बाद जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के फिर आप आंसर सोचो। केस स्टडी पढ़ते हुए आपको कुछ भी नहीं सोचना। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर पहले क्वेश्चन पढ़ ले, नहीं, ये ब्लंडर है। आपने क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ना, पहले आपने आर्टिकल जो केस स्टडी है वही पढ़नी है, उसके बाद आपने क्वेश्चन पे आना है। पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप केस स्टडी का आंसर लिखते हैं तो उस केस स्टडी का आंसर विद रीजनिंग लिखना है। विदाउट रीजनिंग आपको केस स्टडी का आंसर नहीं लिखना। ये बात आप स्ट्रिक्टली ध्यान रखिए। केस स्टडी का आंसर हमेशा विद रीजनिंग लिखना होता है, वेदर और नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। चाहे 1 नंबर की केस स्टडी है, उसका आंसर भी आप विद रीजनिंग लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज द जनरल मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं? तो यू विल राइट डाउन वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 बातें, सबसे पहले केस स्टडी रीड करनी है। केस स्टडी रीड करते हुए कोई भी ओपिनियन ड्राफ्ट नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर सोचेंगे। सेकंड चीज, जो भी केस स्टडी का आंसर लिखेंगे वो विद रीजनिंग लिखेंगे। तीसरी चीज, कई बार क्या होता है, केस स्टडीज हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं जिसके 1 से ज्यादा आंसर होते हैं। अब हमने एक केस स्टडी पढ़ी और केस स्टडी की कुछ लाइनों से हमें कुछ आंसर दिख रहा है और कुछ लाइनों से कुछ आंसर दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? देखिए, कई बार इस तरह की केस स्टडी जब हमारे सामने है, हमें बड़ा एक सेफ गेम यहाँ पर खेलना है। जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड आंसर इसका हो सकता है, वो आप सबसे पहले लिखो एंड विद रीजनिंग लिखो कि मेरे को इस वजह से ये इसका आंसर लग रहा है। नीचे नोट डालो, नोट डाल के जो आपको ऑल्टरनेटिव आंसर लग रहा है कुछ लाइनों की वजह से, वो लिखो और उसके साथ भी उसकी रीजनिंग डालो। सबसे सेफ गेम आप खेलोगे और कोई भी आपके नंबर यहां पर नहीं काट पाएगा। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता रहा हूं। कई बार हमारे पास एग्जाम में ऐसी केस स्टडीज आई है जिनके मल्टीपल आंसर्स निकल के आए और उन मल्टीपल आंसर्स के सिचुएशन में आपको हैंडल कैसे करना है। जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है वो लिखा, उसकी रीजनिंग लिखी, और जो आपको नेक्स्ट बेस्ट लग रहा है वो आपने नोट डाल के वो लिख दिया। चौथा, कई बार हमारे पास एग्जाम में जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जनरल केस स्टडीज आती है। यू आर द मार्केटिंग मैनेजर, व्हाट टाइप ऑफ प्रमोशन मिक्स यू विल यूज टू प्रमोट द प्रोडक्ट। अब कॉमन क्वेश्चन है, इसमें एडवर्टीजमेंट भी आ सकता है, इसमें सेल्स प्रमोशन भी, इसमें पर्सनल सेलिंग भी, इसमें PR भी, इसमें पब्लिसिटी भी। नाउ इस तरह के जनरल क्वेश्चंस देके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जनरल आंसर लिख कर आएंगे और जो भी आप लिखेंगे प्रमोशन मिक्स से रिलेटेड वो एकदम करेक्ट है। वो आपका ओपिनियन मांग रहा है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक से वो रिलेटेड नहीं है। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप जरूर इस तरह के पाएंगे जो जनरल होंगे। जैसे आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया तो आज उस पर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं या कौन सी इंफॉर्मेशन है उसका आप कैसे ध्यान रखोगे,
तो ऑब्वियसली उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, कहाँ वो मैन्युफैक्चर हुआ, ये कुछ बातें हैं, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, हमने कितना पे किया उससे कंपेयर करेंगे। तो बड़ी कॉमन बातें हमें लिखनी होती हैं। तो कुछ इस तरह के जनरल क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है केस स्टडी से रिलेटेड एक एक करके, और ये 4 बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको केस स्टडीज में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।